प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 7वां पाठ पढ़ा था। आज हम 7वें पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भट्ट है कस्य ग्रहणम अकरोत्। भट्ट का मतलब यह है सैनिक। सैनिक ने कस्य ग्रहणम अकरोत्, किसको ग्रहण किया, किसको पकड़ा। तो उत्तर आ जाएगा भट्ट है सुभद्रो ग्रहणम गत है। सुभद्रो का मतलब हो गया सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। सैनिक ने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को ग्रहणम गत है का मतलब हो गया पकड़ा। फिर अगला प्रश्न है, अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत। अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था। तो अभिमन्यु अशस्त्रम गृहीत है आसीत। अभिमन्यु निशस्त्र बिना शस्त्र के सैनिक के द्वारा गृहीत आसीत पकड़ा गया था। ठीक है, आगे है, भीमसेनेन बृहन्लया च पृष्ठ है अभिमन्यु है किमर्थम उत्तरम न ददाति। भीमसेन के द्वारा और बृहन्नला के द्वारा पृष्ठ है यानी पूछे जाने पर अभिमन्यु ने किस लिए उत्तर नहीं दिया, अर्थात अभिमन्यु किस लिए उत्तर नहीं देता है। किसके द्वारा, भीमसेन और बृहन्नला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु किस लिए उत्तर नहीं देता है। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर है, भीमसेनेन बृहन्नलया च पृष्ठ है अभिमन्यु है स्वयं शत्रुवशे तिरस्कृत है अवमत्य उत्तरम न ददाति। भीमसेन के द्वारा और बृहन्नला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु स्वयं को शत्रु के वश में और तिरस्कृत अवमत्य यानी मान कर उत्तरम न ददाति उत्तर नहीं देता है। भीमसेन के द्वारा और बृहन्नला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु स्वयं को शत्रु के वश में और तिरस्कृत मानकर उत्तर नहीं देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचित है इव अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर किस लिए वंचित हुए के समान अनुभव करता हुआ ठगा हुआ अनुभव करता है। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर स्वग्रहणे किमर्थम वंचित है इव अनुभवति, किस प्रकार से ठगा हुआ महसूस करता है। तो आ जाएगा, युद्ध क्षेत्रे अशस्त्र भीमम दृष्टवा। युद्ध के क्षेत्र में अशस्त्र का मतलब निशस्त्र भीम को देखकर, युद्ध क्षेत्र में निशस्त्र भीम को देखकर अभिमन्यु है तम प्रहारम न करोति। अभिमन्यु उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है। भीमसेन है च अभिमन्यु बाहुव्याम गृहीतवान। और फिर भीमसेन ने अभिमन्यु को भुजाओं से गृहीतवान यानी पकड़ लिया। युद्ध क्षेत्र में निशस्त्र भीम को देखकर अभिमन्यु उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है। फिर भीमसेन के द्वारा भीमसेन ने अभिमन्यु को दोनों भुजाओं से गृहीतवान का मतलब है पकड़ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गायों का ग्रहण, गायों को पकड़ा जाना सुखांत मानता है, गायों का अपहरण। गो ग्रहणम का अर्थ यहाँ होगा गायों का अपहरण। किस कारण से अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांत मानते हैं। तो आ जाएगा, अभिमन्यु है गो ग्रहणम सुखांतम मन्यते। अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांत मानते हैं क्योंकि अनेन सह स्वपित्रम दर्शितः, क्योंकि इससे उसके पितृजनों के दर्शन हो गए थे। अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांत मानते हैं क्योंकि इनसे उनके पितृजनों के दर्शिता माने दर्शन हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यथास्थानम रिक्स्थानानि कुरुतः पूर्तिम कुरुतः। तो यहाँ रेखांकित रिक्स्थान है वो मैंने भर के अंडरलाइन कर रखे हैं। यहाँ संधि के उदाहरण दिए गए हैं। खलु प्लस एस है, यहाँ ऊ के बाद ए समान स्वर आने पर ऊ को वह हो गया, यण संधि हो गई। और खालिस्तान को हम भर के अंडरलाइन करेंगे। खलवेश है संधि हो गई, यण स्वर संधि।
फिर है बल प्लस अधिकेन, यहाँ अधिकेन लिखा हुआ नहीं था, आगे लिखा हुआ था बलाधिकेनापि, तो दो जगह संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। बलाधिकेन में बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, ए प्लस ए मिलके आ हो गया, यहाँ भी ए प्लस ए मिलकर आ हो गया। ठीक है, तो संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि। फिर आगे विभाति प्लस उमावेशम, विभाति प्लस उमावेशम में ई के बाद उ ए समान स्वर आ गया, तो ई को हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ हो गया विभात्युमावेशम, फिर यण स्वर संधि। ठीक है, ई को ये हो गया, ये में आगे ऊ था, ऊ मिल गया, और ये बन गया विभात्युमावेशम। ठीक है, ये हो गई यण स्वर संधि। फिर आगे है वाचाल्यतु प्लस एनम, वाचाल्यतु एनम, ऊ के बाद ए आ गया, ऊ को वे हो गया, वे में ए मिल गया, तो ये बन गया वाचाल्यत्वेनम। ठीक है, तो यहाँ संधि हो गई यण स्वर संधि। ठीक है, ऊ के बाद ऐसमान स्वर आया। रुष्यति प्लस एस है, यहाँ भी ई के बाद ए ऐसमान स्वर आ गया, तो यहाँ हो जाएगा रुष्यत्यस, रुष्यत्यस यण स्वर संधि। ठीक है, तय के बाद ई के बाद ए आ गया, ई का ये होकर ये के ऊपर ए की मात्रा लग गई। ठीक है, फिर आगे है त्वमेव एन प्लस एनम, त्वमेव प्लस एनम, ए के बाद ए आने पर दोनों में वृद्धि संधि हो गई, तो यहाँ बन गया त्वमेव वैनम, त्वमेव वैनम वृद्धि स्वर संधि। फिर आगे है यातु प्लस इति, ऊ के बाद ई आने पर ये ऐसमान स्वर हो गया, तो ऊ को हो जाएगा वह, और वह में मिल गई ई, और ये बन गया यातवीति। क्या बन गया? यातवीति। संधि हो गई यण स्वर संधि। फिर आगे है धनंजयाय प्लस इति, यहाँ ए के बाद ई आ गया, तो दोनों मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ ए हो जाएगा धनंजयति। ठीक है, धनंजयाय शब्द है, फिर आगे है इति, ए प्लस ई मिलकर गुण संधि के द्वारा दोनों को हो गया ए, ये हो गई गुण स्वर संधि। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वचनों को कौन किसके प्रति कहता है। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य किसने कहे हैं और किसको कहे हैं, ये आपको उत्तर बताना है। तो ये सब अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, ये आपको भरने हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, इससे बातचीत करने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। कौतूहलम का मतलब है उत्कंठा, में मन मुझे, महत माने बहुत, इससे बातचीत करने के लिए मुझे बहुत उत्कंठा हो रही है। तो ऐसा किसने कहा था? बृहन्नला ने कहा था। और किसको कम प्रति, किसके प्रति कहा था? भीमसेनम। जिसने कहा था उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जिसको कहा था उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। ऐसा किसने कहा? बृहन्नला ने। किसको कहा? भीमसेन को। अगला वाक्य है कथम इदानीम सावज्ञम यु माम हस्यते, किस प्रकार से इस समय मेरी अवहेलना करते हो, तो मुझ पर हंस रहे हो। ऐसा किसने कहा था? अभिमन्यु ने कहा था। और बृहन्नलाम शब्द है, बृहन्नला छदम वेशी अर्जुन, जिसमें द्वितीय व्यक्ति लगी तो हो गया बृहन्नलाम। तो अभिमन्यु ने कहा था, और किसको कहा था? बृहन्नला को कहा था। ठीक है, अगला है अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, यह बिना शस्त्र के पकड़ा ऐसा भी बताइए। तो यहाँ किसने कहा था? अभिमन्यु ने कहा था। किसको कहा था? भीमसेनम। अभिमन्यु ने भीमसेन से कहा था। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो पूजा करने योग्य है उसी की पूजा की जाए, अर्थात जो सम्मानित करने योग्य है उसी को सम्मानित किया जाए। ऐसा किसने कहा था? उत्तर ने कहा था। किसको कहा था? नृपम, राजा को। उत्तर ने राजा को कहा था। फिर आ जाएगा पुत्र को अयम मध्यमो नाम, है पुत्र यह मध्यम नाम किसका है? ये किसने किससे कहा था? यह मध्यम नाम किसका है? भगवान। भगवान का मतलब यहाँ मैंने बताया था, भगवान शब्द राजा को कहा गया है, तो राजा ने कहा था। और किसको कहा था? अभिमन्यु को। फिर आगे है शांतम पापम,
धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते। आपका पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? भीमसेन ने कहा था। भीमसेन है और किसको कहा था? अभिमन्यु को कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अभी अगला प्रश्न है अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अधोलिखित स्थूल सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ स्थूल पाठ्य पुस्तक में तो आपको गहरे काले अक्षर मिलेंगे, स्थूल पद उन्हें कहा गया है। और यहाँ मैंने कर रखा रेखांकित, तो आप यहाँ रेखांकित लिख सकते हैं। रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे गए रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ कस्मै शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, तो जब भी हम इन वाक्यों में रेखांकित पद का उत्तर लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे। जैसे आ गया वाचाल्यतु एनम आर्य। वाचाल्यतु यानी बुलवाइए, एनम यानी इसको, आर्य है आर्य इसको बुलवाइए। तो एनम शब्द इसको का मतलब किसको? अभिमन्यु के लिए आया है, तो अभिमन्यु में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। अभिमन्यवे, अभिमन्यवे का मतलब है अभिमन्यु के लिए। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत है। फिर किस लिए उस पैदल सैनिक के द्वारा गृहीत है यानी पकड़े गया। तेने में है सर्वनाम पद, फिर किस लिए उस पैदल सैनिक के द्वारा तुम पकड़े गए। तो यहाँ तेन शब्द सर्वनाम पद किसके लिए आया है? भीमसेन के लिए। तो भीमसेन में आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति भीमसेनाय। ठीक है, फिर आगे है कथम न माम अभिवादयसि। माम यानी मेरा अभिवादन है क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ माम शब्द किसके लिए आया है? नृपाय राजा के लिए। तो यहाँ राजा के लिए आया था, नृप शब्द में चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगी। मम तू भुजौ एवं प्रहरणम, मेरी तो ये दोनों भुजाएं ही हथियार है। तो ये किसके लिए आया है? भीमसेन के लिए आया है। मम शब्दे, तो भीमसेन में चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगी भीमसेनाय। आगे है अपूर्व युते हर्षो ब्रूहि। यहाँ हर्षो शब्द नहीं है, ये शायद होगा ते शब्द आना चाहिए। तुम्हारी प्रश्नता बड़ी अनोखी है, किसके लिए है? भट्ट शब्द है, भट्ट में आ जाएगी चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।